अब आते हैं अवतार वाले विषय पर। तो हम्म। अवतार वाले विषय में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि हम, जैसे मैंने बताया कि अवतार फिट नहीं होता, इसीलिए ठीक है। अब हम्म। अवतारवाद की चर्चा हम शुरू करते हैं सबसे पहले। तो एक तो अब ये करना है कि मैं अवतार मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ईश्वर की व्याख्या मान रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहा। आप अवतार मानते हो, आपको अकॉर्डिंग वहाँ पे फिट हो रहा है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो। मुझे हम्म। लग रहा है कि स्वरूप में कोई विशेष मतभेद नहीं है आप, क्योंकि व्यवहारिक वाले को आप स्वीकार कर रहे हो, व्यवहारिक वाले को मैं मान ही रहा हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप उसी व्यवहारिक के द्वारा अवतार लेना सिद्ध कर रहे हो, मैं उसी व्यवहारिक के द्वारा पूछ रहा हूँ कि कैसे सिद्ध हो रहा है, मुझे करवा दो, मैं मान लूँगा, मेरा इतना ही आग्रह है, ठीक है। अब उसमें पॉइंट ये है कि अब सिद्ध करना है आपको। अच्छा, सिद्ध करने से पहले जो अवतार सिद्धि का पॉइंट आता है, वो करने से पहले मुझे थोड़ा अवतारवाद की धारणा स्पष्ट कर दीजिए कि अवतार से मैं समझूं क्या, जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं मुझे पता हो कि वो धारणा है क्या। वैष्णव भी हैं, उसी में बहुत सारे मत मतांतर हैं, सबके जिस अपने अपने प्रकार मत एक होते हैं। परम शक्ति जिस प्रकार एक परम शक्ति जो है जीव जगत और जगदीश्वर बन के प्रकट होती है, जो सृष्टि का निर्माण करती है, व्यवहारिक जगत का निर्माण होता है जिस प्रकार, तो वही शक्ति अपने जो अचिंत शक्ति है उसकी, उसके द्वारा अपने आप को मनुष्य की आंखों का विषय बनाती है। यही उसका अवतार होता है उस शक्ति का। कैसे, फॉर थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए कि मतलब कैसे फॉर बनाती है। फॉर फॉर एग्जाम्पल अ, जैसे कि आपने आजकल एप्लीकेशंस वगैरह देखी होंगी, क्या कहते हैं ये, कंप्यूटर इत्यादि में आती हैं, जो एक्सिस बैंक की होती है, जी जी जी। या फिर ये रेलवे इंक्वायरी की भी होती है, हेलो आई एम ईला करके आती है ना। तो ये हम्म। एप्लीकेशन क्या है, ये पूरे जगत में फैली हुई है इंटरनेट के द्वारा। उसमें जो इंफॉर्मेशन दे रही है ना आपको, वो जो एक कार्टून कैरेक्टर आता है और आपसे बात जी करता है जी। वो कैरेक्टर, तो वो कहने का तो ये है कि वो केवल कंप्यूटर के किसी एक जगह पे दिखाई दे रहा है ना। मगर हम्म। वो मगर उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं, वो सारी क्वालिटीज हैं जो पूरे जगत में है। मतलब आप उसको कहोगे कि जो इस समय जो इन्फॉर्मेशन अमेरिका में हो तो वो वहां पर दे देगी। मतलब जो भी वो रिलेटेड, जो वो सिस्टम जो काम कर सकता है, वो सारा काम वो ईला से कहोगे तो वो कर देगी। यही उस सिस्टम का अवतार, ये यही उस कैसे होता सिस्टम है, का थोड़ा सा अवतार। इसको, यही धारणा जो है ना, ये कैसे होता है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। कि ये जैसे तो दो आप तीन मैंने शब्द सुने हुए हैं आपसे, अ, कि एक तो आप बोलते हो कि चीरा लगा देता है जैसे पर्दे में कुछ दिखता है, एक वो बोलते हो। अच्छा, एक बार आपने बोला था कि स्वयं का सृजन कर लेता है, एक बार आपने बोला था शरीर धारण कर लेता है। तो मुझे थोड़ा स्पष्ट कर दिए कि ये जो आप उसको रूप का विषय कह रहे हो, तो वो रूप का विषय कैसे बन रहा है, क्या उसमें रूप गुण जैसे है, या फिर वो जैसे ऐसी वो कोई प्रकृति ही कुछ जैसे कलेक्ट करके रखा जैसे है। जैसे जैसे वो पृथ्वी सूर्य इत्यादि बनाते समय हम्म लोगों के व्यवहार का विषय बनता है ना, वहाँ धक्का लगता है ना, हम्म। मिट्टी उठाई उसमें गई, दिखाई नहीं धक्का देता, लेकिन दिखाई नहीं देता, मगर जो हम्म स्पर्श इंद्रिय है इत्यादि का तो विषय बनता है ना वहाँ। कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी के कण चारों हम्म ओर फैले हुए हैं। अब ये प्रकृति तो फैली हुई है। हम्म। अब प्रकृति खुद से होती है इकट्ठा, यानी ये मिट्टी कण खुद से इकट्ठा होते हैं, ईश्वर का उसका धक्का निमित्त लगता है। ईश्वर है, उसका निमित्त ईश्वर है। तो ईश्वर का धक्का लगा ना वहाँ, ठीक है। तो ईश्वर का धक्का लगा, तो जैसे ही ईश्वर धक्के का विषय बन रहा है, हम्म। ऐसे ही ईश्वर नेत्रों का विषय बनता है। कैसे बनता है? तो कैसे धक्के का विषय कैसे बनता है? अपने बल से बनता है। अपने बल से बनता है। हम्म। तो आंखों का विषय कैसे बनता है? अपने बल से, आपने कहा तो ना। बल से तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगी ना, आंखों का विषय कैसे बन रहा है? जैसे वहां पर एक अचिंत शक्ति काम कर रही है कि वो जो है धक्के का विषय नहीं था, धक्के का विषय बन रहा है। एक अचिंत हम्म शक्ति को आपने माना, ठीक है। हम्म तो वैसे ही मैं हम्म। बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी अचिंत शक्ति को मान लीजिए। अब पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि अभी खाली हम हेतु पे बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं इसके ऊपर, किसके, धारणा के ऊपर, ठीक है, अवतारवाद की धारणा क्या है। अब धारणा में हमें ये समझना है कि कोई वस्तु मेरी आंखों का विषय बन रही है। अगर कोई वस्तु मेरी आंखों का विषय बन रही है, अर्थात उसके अंदर रूप गुण है, रूप गुण है तभी तो आंखों का विषय बन रही है। अच्छा, रूप गुण जो हमें पता है, वो तो रूप गुण जिसमें है वो तो प्रकृति में है। जैसे सारा ब्रह्मांड, ठीक है, प्रकृति से बना हुआ है, इसके अंदर रूप गुण है, हम इसे आंखों से देख भी पाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अब मुझे थोड़ा सा ये समझा दी, क्योंकि अभी मैं धारणा पे ही हूँ, अभी मैं समझ रहा हूँ कि अवतारवाद है क्या, ठीक है। ये जो रूप गुण है, ये ईश्वर के अंदर आप मान रहे हो, निराकार सगुण ईश्वर के अंदर रूप गुण मान रहे हो, या फिर आप ये कह रहे हो कि ईश्वर क्या करता है, स्वयं की रचना कर लेता है, स्वयं का सृजन कर लेता है, या फिर आप ये कह रहे हो कि ईश्वर
ये जिस प्रकृति में रूप गुण है उसी प्रकृति से अपने लिए एक शरीर निर्मित करता है। आप ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दो आप। जो परम तत्व है वो ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है प्रकृति के अंदर एक जगह पर, जहां पर आप जो है प्रकृति की जो बाकी चीजें दिख रही हैं वो ना दिख करके, जहां प्रकृति ना दिखे, जहाँ जो एक तरीके से जो सत्य का वो परम तत्व है, मतलब एक तरीके से वो ऐसा प्रभाव उत्पन्न करे जिससे कि आपकी आंखें जो उसके आर पार देख सकती प्रकृति को, वो आर पार ना देख करके एक तत्व आपको बीच में टकरा जाए, वहीं से आपको जो है उसके दर्शन प्राप्त हो जाए। तो अगर आप ये कह रहे हो कि प्रकृति जो सामने है, ठीक है, जैसे मेरे सामने वायु है, नहीं दिख रहा, मान लो मेरे सामने ऑक्सीजन है, नहीं दिख रहा, मैंने उसको कंडेंस कर दिया, लिक्विड में आ गया, वो कंडेंस लिक्विड ऑक्सीजन होता है, वो मेरे को दिख रहा है। क्या आप ये कह रहे हो कि ईश्वर भी इसी प्रकार से ऐसे ही सामने होता है, बिखरा होता है, और वो अपने आप को संयोग कर लेता है, कंडेंस कर लेता है, और फिर वो आंखों का विषय बन जाए? क्या आप ये कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो परम सत्य है वो अविद्या के कारण, माया के कारण छिपा हुआ है। अविद्या, तो माया ईश्वर, यानी प्रकृति। हाँ, तो माया का मतलब प्रकृति होता है। ईश्वर एक जगह ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जहां पे आपकी आंखें प्रकृति को ना, प्रकृति आपकी आंखों के सामने से हट जाती है कि स्ट्रक्चर में, वो ईश्वर का अवतार होता है। यानी आप यही कह रहे हो, देखो इस चीज को समझो, क्योंकि मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ रियल में, है ना। यानी हम्म, अब मेरे सामने ये कह रहे हो कि मान लो धूल मिट्टी उड़ रही है, और धूल मिट्टी में से एक बीच में कोई गैप ऐसा कुछ बन गया, मान लो बुद्ध के आकार का कुछ बन गया। तो ये जो बुद्ध के आकार का बन रहा है उसमें भले ही मेरे को आउटलाइन दिख रही है, आंखें नाक वहाँ कुछ नहीं दिख रहा, आउटलाइन दिख रही है। तो ये जो बीच में हल्का सा हवा की वजह से किसी भी गैप है, यही अवतार है, भले उसमें कुछ दिखे ना वो हाँ, ब्लैंक हो। यही यही अवतार है, परंतु वो इस पर ऐसी कवरिंग करते हैं कि आपको जो है उसके प्रति वो पूरा वैसा ही मनुष्य रूप वाला चीजें तो दिखाई वो दे। कवरिंग किस चीज की होती है? वो अपनी माया शक्ति, अचिंत शक्ति। नहीं, माया का मतलब तो प्रकृति होता है ना। पूरी शंकराचार्य का तो वीडियो है इसके ऊपर, पूरी शंकराचार्य ने बोला हुआ है ना इसके ऊपर कि माया का मतलब प्रकृति होता है। प्रकृति वही जिससे संसार बना हुआ है, ये ब्रह्मांड बना हुआ है। अचिंत, माया का मतलब अचिंत शक्ति भी है, ये भी पूरी वो शंकराचार्य है, ने बोला है। वो हाँ, है। लेकिन जब हम उससे किसी वस्तु का बनना बताते हैं, कार्य रूप क्या है? कोई, मैं किसी बताऊं शक्ति आपको कार्य नहीं बात होती क्या है। है, मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति अभी देख रहा है कि मेरे सामने आसमान है, ठीक है। अब भगवान ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया, यहाँ पे एक क्या कहते हैं, कैरेक्टर बनाया जो हमारी आंखों का विषय है, उसके पार हम नहीं देख सकते, उस आसमान को नहीं देख सकते, वो हमारी आंखों के रास्ते में आ रहा है, ऑन द वे, ठीक है। वो उसने अपनी अचिंत शक्ति से बनाया, जैसे उसने पूरा संसार अचिंत शक्ति से बनाया, ऐसे उसने वो कैरेक्टर बनाया। और उस कैरेक्टर के उसने माध्यम से वो कैरेक्टर जो है, जैसे क्या कहते हैं, ये जो श्रवण इंद्रिय होती है उसका अभिव्यंजक होता है ना, कान का ये चमड़ा, तो ऐसे ही वो जो कैरेक्टर होता है वो इस सर्वशक्तिमान जो व्यापक ईश्वर है उसका अभिव्यंजक संस्थान होता है। देखिए, इसमें जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो क्या है, तो पॉइंट ये है हम्म, कि जैसे ईश्वर है, ठीक है, आपने बोला अचिंत्य शक्ति से बनाया। ये जो अचिंत्य शक्ति है, ये क्या है? ये संसार का निमित्त है, ठीक ठीक है। है। जो हम्म, उपादान है वो क्या है? वो माया शक्ति है, ठीक है। ठीक है। उपादान माया शक्ति है, और जो हम्म, जिसे आप अचिंत्य शक्ति कह रहे हैं वो उसका निमित्त रूप होता है, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये आ रहा है कि जिसे मैं देख रहा हूँ, जो मेरे आंखों का विषय बन रहा है, ठीक है, लौकिक दृष्टांत, अब जैसे समझिए इस चीज को कि लौकिक दृष्टांत में मैं तो देखने की वस्तु किसे जानूंगा? देखने की वस्तु मैं उसे जानूंगा, जैसे अगर मैं किसी इंसान को देखने की बात कर रहा हूँ या मैं किसी जानवर को देखने की बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं उस जीव को देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके शरीर को देखने की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं हम्म, ये बोलता हूँ कि भाई मैंने शिवांश जी को देखा, ठीक है, मैं अपनी फोटो देख रहा हूँ, तो मैं अपनी फोटो में अपने जीव को थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो आँख नाक मुंह देख रहा हूँ। हम्म, अगले जन्म में मैं कोई और बनूंगा, मेरे आँख नाक मुंह चेंज हो जाएंगे, है ना। मैं शरीर को देख रहा जी। हूँ। तो जो मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, या अवतार, मान लो अवतार मेरे सामने है, मैं उस अवतार को देख रहा हूँ, तो जिस अवतार को मैं देख रहा हूँ, क्या ये ऐसा शरीर धारण करता है या क्या है? वो वो चीज़ मुझे मैं बता स्पष्ट रहा हूँ, करिए। देखिए ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, सारे सारे के सारे, ठीक है। वो जो शरीर है वो क्योंकि जहां जहां पूरे में आपको जो भौतिकता दिख रही ना, जहां पे भौतिकता नहीं दिख रही वहां आपको क्या दिखेगा, जहां पे भौतिकता नहीं भौतिकता दिख नहीं रही दिख वहां रही। आपको क्या कुछ नहीं जहां दिखेगा। भौतिकता नहीं दिख रही है वहां आपको क्या दिखेगा, वहां परम कुछ तत्व नहीं दिखेगा। दिखेगा ना। तो नहीं, क्यों दिखेगा? परम तत्व में रूप कुछ गुण होगा कुछ तब तो कुछ दिखेगा। तब नहीं दिखेगा जब पूरे में ही भौतिकता ना दिखे, मगर जब आस पास बगल में भौतिकता दिख रही होगी तब आपको क्या दिखेगा, जैसे कि हम आकाश को अगर खुले में देखें तो आकाश का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा हमें,
हम्म। परंतु जब हम बंद कमरे से देखेंगे खिड़की खोल के, तो बंद जो आकाश का एक स्ट्रक्चर दिखेगा चौकोर, वो नहीं आकाश का दिखेगा, अवतार नहीं दिखेगा। दिखेगा मैं ना। बताता हूँ कैसे नहीं दिखेगा, मैं बताता हूँ कैसे बताइए, नहीं दिखेगा। बताइए। आपने जो देखा, आपने आकाश का आकार नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि आकाश में रूप गुण है ही नहीं। इसको हम्म। समझिएगा, दार्शनिक चर्चा है, हम्म, थोड़ी बहुत दर्शन की टर्मिनोलॉजीज में यूज करूंगा, आप कोशिश करना। ठीक अगर आप पूरी ठीक ठीक। शंकराचार्य के शिष्य हो, आपको समस्या नहीं होगी इसमें। अब हाँ बात ये ठीक है। आती है कि आकाश में रूप गुण है ही नहीं, ठीक है। चाहे हम्म। मैं उसको टेलीस्कोप से देखूं, माइक्रोस्कोप से देखूं, खिड़की से देखूं, बंगले से देखूं, कहीं से देखूं, उसमें रूप गुण नहीं हो, नहीं दिखाई देगा, एक बात, ठीक है। अब जो हम्म, मुझे चौकोर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? वो खिड़की दिख रही है, खिड़की की आउटलाइन दिख रही है। उस खिड़की की आउटलाइन से जो मैं देख रहा हूँ ना, वो रियल में क्या है? वो मेरे को बादल दिख रहा है, वो मेरे को बाहर का स्पेस है, स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? वो स्पेस है। जो मुझे, है ना, वो स्पेस दिख ही नहीं रहा। ये मत बोलिए कि स्पेस दिख रहा है, स्पेस दिखता ही नहीं है, स्पेस आंखों का विषय नहीं है। ठीक जो ठीक मुझे है, दिख ठीक रहा है वो क्या दिख ठीक रहा है। है? वो मुझे क्या दिख रहा है? वो जो लाइट टकरा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन हाँ की वजह से मुझे कलर हाँ दिख रहा है ना? हाँ स्पेस हाँ नहीं दिख रहा, आकाश हाँ नहीं हाँ दिख रहा, क्योंकि हाँ उसमें हाँ रूप गुण नहीं है। उसी हाँ हाँ। प्रकार अगर ईश्वर में रूप गुण नहीं है, रूप गुण हम्म, प्रकृति में है, ठीक है, तो हम्म। कितना स्ट्रक्चर बना लो ईश्वर, तो फिर भी नहीं दिखेगा ना। दिखेगा क्या आपको? आपको वो दिखेगा जो आउटलाइन जो तो आपने प्रकृति से बनाई है तो ना, वो वो जो आउटलाइन है दिखेगी ना, आपको। वो आप तत्व से उसे जो भी माने, मगर जहाँ पे प्रकृति है चारों ओर और उसमें बीच में एक स्ट्रक्चर से जो हमें दिखाई दे रहा है मनुष्य जैसा, वही ईश्वर का अवतार है। उसको आप उसको क्या है व्यवहार, अब जैसे पृथ्वी भी वास्तव में तो गोल है, मगर हमें चपटी भी दिख रही है, और हमारा व्यवहार भी उसके साथ चपटे जैसा है। तो ऐसे ही व्यवहारिक रूप से जो ये जो हमें आकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो तात्विक व्याख्या है कि वो रूप रंग अच्छा, नहीं है, मैं ये इस वो। पृथ्वी वाले का भी मगर हम उत्तर दे देता हूँ मैं आपको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो जो आप जो खाली स्पेस है ना, वो जो जहां से नहीं दिख रहा है, मगर बंद कमरे की खिड़की से जो हमें एक स्ट्रक्चर में वो व्यवहारिक जो क्या कहते हैं बाहर का आसमान दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वही ईश्वर का अवतार है। प्रतीत होना, ईश्वर प्रकट हो गया। ये जो अवतार दिख रहा है ना, आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई वो क्या कहते हैं, वो आकाश नहीं दिख रहा है, क्योंकि आकाश तो है ही ऐसा। मगर जो आकाश को देखने में उस बंद कमरे की वजह से जो बाधा आ रही है, उसके कारण व्यवहारिक रूप से जो खिड़की के द्वारा हमें आकाश दिखाई दे रहा है, वही आकाश फिर भी या नहीं दिख आकाश, रहा है, वो खिड़की ही दिख रही है। आकाश वो हमें जो है वार्ता व्यवहार में ये कहना पड़ेगा ना। मैं अभी आपसे भी नहीं, कहलवा मैं भी सकता हूँ व्यवहार कई की ही चीजों बात में, कर रहा हूँ। कई चीजों में व्यवहार में आप भी कहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, व्यवहारिक सत्य को जो है आप पारमार्थिक सत्य के आधार पर काटते हैं। आर्य समाज के नहीं यही है। देखिए, अभी जैसे अगर आपको जैसे परमार्थिक और जैसे व्यवहार वाला है ना, तो जैसे मैं आपने बताऊं, पृथ्वी वाला उदाहरण दिया था। मैं पृथ्वी वाला जैसे मैं उदाहरण देता हूँ बताऊं, आपको। मैं आपको चलिए। उदाहरण दे रहा हूँ ना, उदाहरण दे रहा हम्म हूँ। ये बताइए, ईश्वर सर्वव्यापक है, हम्म। ठीक है। अब ईश्वर सर्वव्यापक है, तो इसका मतलब उसका ज्ञान भी सर्वव्यापक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो फिर वो किसी देश काल परिस्थिति में क्या उसके अंदर आया, ऋषि के क्या? अंदर, ऋषियों के अंदर, नहीं, अंत्यकरण में? नहीं, नहीं, तो पहले से था। दयानंद जी ने तो लिखा कि आया, आता है, ज्ञान देता है ईश्वर। मगर वहां पर क्यों कहा कि भैया आता है, ज्ञान होता है? ये क्यों कहा? जब क्या कहा ज्ञान वहां पे, था, बताओ तो जरा। जब ज्ञान से कोई जगह रिक्त है ही नहीं, तो फिर ज्ञान का आना जाना होना, ये नहीं, किसी ज्ञान विशेष कहाँ, देश काल परिस्थिति ज्ञान में। कहाँ आया गया? तो ज्ञान हुआ, मैं ज्ञान यही तो आया कह रहा गया हूँ नहीं। कि मैं यही कह रहा ज्ञान हूँ, जब होने आया में गया। और ज्ञान के आने अरे जाने में अंतर है। आप फिर आप ही बोल रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ तो अच्छा, बोलने बोलो दो ना। मेरा बोलो प्रश्न बोलो ये बोलो। है कि जब ज्ञान आया गया नहीं, तो उसके लिए आने जाने वाले शब्दों का व्यवहारिक प्रयोग क्यों हो रहा है? होता है, पहली बात तो आपके ग्रंथों पहली में भी बात तो होता है। ठीक है, हाँ मैं बोल देता हूँ। पहली बात हाँ। तो ज्ञान होने की बात है, ज्ञान के आने जाने की बात नहीं होती। तो आना जाना कैंसिल कर दो। अभी मैं पूछ रहा हूँ हाँ, तो होना आना क्यों हो जाना रहा है? कैंसिल, जब वो यानी जब आपने जब बोला वो ना कि जब वो आना जाना जब वो हुआ है। पहले से ही है, तो किसी विशेष देश काल परिस्थिति में वो हो क्यों रहा है? वो तो है, व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए, क्यों हो रहा है? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है, हाँ पॉइंट मैं समझा हाँ देता हूँ क्या है। हाँ। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है इसके अंदर कि वो रूप का विषय कैसे बन रहा है। बात चली ना अवतार की धारणा के ऊपर। भाई क्या? पॉइंट, आपने एक पॉइंट बताया। पॉइंट ये है कि वो क्या कहा आपने, आंखों का विषय कैसे बन सकता है ना? ये कहा ना आपने। जबकि पॉइंट ये है कि क्या हम व्यवहार में वो तात्विक उसके द्वारा, तात्विक परिभाषा के कारण क्या हमारे व्यवहारिक शब्द दूसरे आते हैं कि नहीं? व्यवहार में उसी को हम दूसरी चीजें बोलते हैं कि नहीं? जैसे कि मैंने फिर वहां पर उदाहरण दिया, जैसे कि ज्ञान पहले से समझ गया सबको हूँ है। मैं, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, आप रुको।
ये जो अवतार दिख रहा है ना, आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई वो क्या कहते हैं, वो आकाश नहीं दिख रहा है क्योंकि आकाश तो यही है था। मगर जो आकाश को देखने में उस बंद कमरे की वजह से जो बाधा आ रही है, उसके कारण व्यवहारिक रूप से जो खिड़की के द्वारा हमें आकाश दिखाई दे रहा है, वही आकाश फिर भी नहीं दिख रहा है, खिड़की दिख रही है। आकाश वो हमें जो है वार्ता व्यवहार में ही कहना पड़ेगा ना। मैं अभी आपसे भी कहलवा सकता हूँ कई चीजों में। समझ गया मैं, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ आप, रुको। अभी आपसे भी कहलवा सकता हूँ कई चीजों में। समझ गया मैं, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ आप, रुको। अभी आपसे भी कहलवा सकता हूँ कई चीजों में। समझ गया मैं, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ आप, रुको। पीछे कूद गया। तो आप हेडलाइन बदल के उत्तर दे रहे हो ना। पॉइंट यहाँ पे कहाँ अटक रहा है? पॉइंट इस पे अटक रहा है। अभी हमारी बात इस पे चल रही है कि अवतारवाद की धारणा क्या है। फिर आप चेंज कर रहे हो उस धारणा, उस विषय के अंतर्गत बात करते करते हम एक जगह आकर के अटके हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को सुन लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को सुन लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को सुन लो। हाँ चलिए बताइए। सेकंड जो मैं समझ पा रहा हूँ, सेकंड ये आ जाता है कि ईश्वर क्या करता है, शरीर धारण करता है। ठीक है, जैसे जीव शरीर धारण करता है। एक वीडियो में आपने एक लाइव में बोला भी था, एक लाइव में आपने मेरे से बोला भी था कि भाई अगर जीव शरीर धारण कर सकता है तो ईश्वर सर्वशक्तिमान होकर शरीर धारण क्यों नहीं कर सकता? एक लाइव में आपने ये बात बोला भी था, जो आपके सर्वशक्तिमान वाले चैनल पे डाला हुआ है ना। अच्छा, और जो गीता से आप प्रमाण देते हो कि सजा में हामी, जो मैं अपने आप का सृजन करता हूँ, ठीक है, तो उसमें पॉइंट अगर अपने आप का सृजन करेगा तो उसमें फंस जाओगे भाई। जो जिसका सृजन, जो सृजित अभी अभी बनाया, यानी बनने से पूर्व नहीं था, तो जो सृजित शरीर हुआ, निराकार रूप में था, साकार रूप में सृजित हुआ, नया नया खुद को बनाया, तो फिर वो अनादि स्वरूप नहीं रहेगा। तो अनादि नहीं रहा तो अनंत भी नहीं रहा, अनंत नहीं रहा तो फिर नित्य नहीं रहा, तो जो नित्य स्वरूप नहीं हुआ, ईश्वर का स्वरूप नहीं। उसे ईश्वर क्यों बोल रहे हो? ये कुर्सी बोल दो, उसे कुर्सी बोल दो ना, अभी बनी है, नष्ट हो जाएगी कल परसों, तो उसमें अंतर नहीं नित्य वाला भी दे दूं उत्तर, नित्य वाला उत्तर दे दूं मैं पूरा कर देता हूँ। ईश्वर का आभास हो रहा है, ईश्वर का आभास हो रहा है, सीधे ईश्वर को ही नहीं देख रहे हैं, ये कह सकते हैं। जैसे जीव वाले में हो रहा है, हाँ, जैसे जीव में हो रहा है, जैसे आसमान में हो रहा है, जैसे सब में हो रहा है। जैसे जीव निराकार है ना, जैसे जीव आप निराकार हो, जीव आप जीव हो, जीव निराकार है, ठीक है। तो मैं भाई आपका रूप नहीं है, मैं कैसे देखूंगा? मैं आपको देख रहा हूँ, यानी आपके शरीर को देख रहा हूँ मैं। उस क्या जो अवतार की इस धारणा को जो मैंने समझा है, जैसे एग्जाम्पल कहते हैं रामकृष्ण अवतार है, तो मैंने रामकृष्ण में क्या देखा भाई? रामकृष्ण का शरीर देखा। जैसे महाभारत ये रामायण में वर्णन है ना, राम जी का शरीर और मैं बता करके सब लिखा हुआ है ना। जीव और ईश्वर के रूप में केवल इतना अंतर है कि जीव जो है अविद्या से ढका हुआ शरीर है, और जो ईश्वर है वो अविद्या से हटा, मगर माया के संयोग के बिना कोई नहीं बना। उपाधि है, हाँ, माया के संयोग के बिना वो नहीं बना है। माया के संयोग से ही वो भी बना है, क्योंकि अगर अगल बगल माया नहीं होगी तो हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं ना? यानी जो माया इज इक्वल टू प्रकृति, प्रकृति नहीं होगी तो स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। जो दिख रही है हाँ, बिल्कुल है ना। यानी अगर हम इसे सामान्य भाषा में बोले, इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाए, ठीक है। अल्टीमेटली कहने का अर्थ ये कि जैसे जीव शरीर धारण करता है, वैसे ईश्वर भी शरीर धारण करता है, उसी को अवतार बोलते हैं। बस इतना है कि वो माया से बद्ध है जीव, और वो माया से मुक्त है जो ईश्वर का अवतार है। जो ईश्वर का अवतार है वो माया से मुक्त है जी, ठीक है। ये एक नोटिस, यानी अभी हमारे पास में ये बहुत ही, चलिए इतनी बातचीत होते होते इतनी क्लैरिटी स्पष्ट हो चुकी है अवतारवाद में। क्या अवतारवाद की धारणा क्या है? तो धारणा ये है कि भैया जैसे जीव शरीर धारण कर रहा है तो वो कर्मों के बंधन से कर रहा है, ठीक है, और वो अविद्याग्रस्त है, जीव अविद्याग्रस्त है। जो ईश्वर है वो अविद्याग्रस्त है, जीव जो है, जीव अपने मन से नहीं कर रहा है, जीव जो है बद्ध है इसलिए हो रहा है उसका, और उसका कंट्रोलर कोई और है, और जो ईश्वर है वो स्वयं से कर रहा है, स्वयं से कर रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया बात। तो यानी इतना स्पष्ट है कि वो भी शरीर धारण करता है। चलिए ठीक है, अब अवतारवाद की धारणा पे हम आ चुके हैं।